जैसा कि आप सभी को मालूम होगा 22 सितंबर से जो है जीएसटी रेट कम होने वाले हैं। तो क्या एक्चुअल में ये कम होंगे या फिर इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर इससे किसको बेनिफिट मिलेगा? तो देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पहले जीएसटी का परसेंटेज क्या क्या था? 5%, 12%, 18%, 28%, राइट। लेकिन देखिए अब क्या होने वाला है, ओनली 5% और 18% यहाँ पे रहेगा, और प्लस यहाँ पे 40% और एक यहाँ पे ऐड किया गया लग्जरी आइटम्स पे, ठीक है। तो आखिर इससे एक्चुअल में बेनिफिट किसका होगा? इसमें कंज्यूमर्स का बेनिफिट होगा या फिर किसका बेनिफिट होगा? चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसको एक्सेल शीट में जाकर कैलकुलेशन करना सीखेंगे। कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आखिर इसमें एक्चुअल में प्रॉफिट किसका हो रहा है। क्या रियल में सच में कंज्यूमर का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंज्यूमर का लॉस हो रहा है? ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं एक्सेल के शीट में, वहां पर डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। आपके सामने में जो अभी यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूँ, तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी कंपनी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जिसमें क्या होगा 5% जो है जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। ओके, अब देखिए सपोज करते हैं यहाँ पे कि हमारा एक गुड है जो कि है 1000 रुपीज का, राइट। तो देखिए पहले इसमें जीएसटी रेट कितना था? 12% था। ओके, मान के चलते, क्योंकि देखिए 12% जो जीएसटी रेट था उसको उसमें कितना लगेगा? उसमें लगने वाला 5% जीएसटी, राइट ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पहले के सिचुएशन में क्या अमाउंट बन रहा था और 5% जब यहाँ पे होगा तो उस केस में जो है क्या अमाउंट बनेगा। ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका टैक्सेबल अमाउंट। क्या आखिर इसमें जो ये जीएसटी लगा हुआ है 1000 रुपीज में, देखिए जो 1000 रुपीज यहाँ पे 1000 रुपीज के अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका टैक्सेबल अमाउंट कि आखिर विदाउट जीएसटी अमाउंट कितना बन रहा है, तो हमें प्रॉपर समझ में आएगा कि किसको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाई 1.12, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है या फिर आपको फॉर्मूला निकालना नहीं आता है, देखिए बहुत इजी है, आप सिंपल निकाल सकते हैं। मैं तो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100, सपोज करिए 100 के ऊपर जो है 12% का टैक्स लगा हुआ है। ओके, तो अब लिखेंगे 12%। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड अगेन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा इतना रुपीस, यानी कि ये जो बन गया हमारा 100 रुपीस प्लस जीएसटी, कितना बन गया? 112 रुपए, ठीक है। अब आप सभी को मालूम होगा कि 112 रुपए यहाँ पे क्या है, उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे अगर 40% रहेगा तो सिंपल आप यहाँ पे 40 लिखिए, देखिए 40% का आपका ये निकल के आएगा, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका रहेगा यहाँ पे सपोज करिए 18%, 18 लिखिए, देखिए तो ये फॉर्मूला बन के आएगा। तब इजिली जब फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज करिए 60% का भी आ गया तो 60 लिखिए, यहाँ पे फॉर्मूला रेडी है आपके सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि आप सभी को मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने 1.12 से डिवाइड किया। क्यों किया? देखिए यहाँ पे इसमें 12 लिखूंगा, यहाँ 12%, तो 12% में ये फॉर्मूला बन के आता है। तो ये हमारा बन गया टैक्सेबल अमाउंट, राइट। अब देखिए ये हमारा टैक्सेबल निकल गया, अब इसमें जीएसटी कितना लगा वो निकालना है हमें, ठीक है। तो इक्वल टू, जैसा कि इसमें टैक्स लगा 12% का, तो जीएसटी बनेगा 6%, राइट। तो टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6%, एंटर करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा जीएसटी अमाउंट ये निकल के आया। अब निकालेंगे एसजीएसटी इक्वल टू अगेन टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6%, एंटर करेंगे। देखिए तो हमारा जीएसटी निकल चुका है। अब दोनों को ऐड करते हैं, इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एंटर करेंगे। देख सकते हैं हमारा वही अमाउंट सेम आ गया। ये हो गया यहाँ पर निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल, देखिए सर रेट कितने हैं, एक्चुअल में प्रोडक्ट का रेट ये है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे एडिशनल जो इतना रुपीस का जो है हमसे जीएसटी कलेक्ट करती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर 5% जब हमारा जो है यहाँ पे जीएसटी रेट लगेगा, उस केस में हमें क्या सामान सच में हमें सस्ता देखने को मिलेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लेते हैं, सपोज कि हमारा एमआरपी वही सेम है। अब देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू एमआरपी डिवाइडेड बाय 1.05, ये हमारा रेट बनेगा, ठीक है। को प्रूफ करना है तो सिंपली यहाँ पे आइए, यहाँ 5 लिखिए, देख सकते हैं यहाँ पे 5% जैसे लिखेंगे
इसका बन जाएगा ये फॉर्मूला। तो सिंपली आपको इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ओके, अब निकालते हैं जीएसटी यहाँ पे। तो इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 2.5% लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5% का है तो 5% का आधा क्या होता है? 2.5%। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2.5%, एंटर करेंगे, हमारे जीएसटी निकल गया। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ? 1000 रुपीज ही आया। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे जब 12% यहाँ पे था जीएसटी रेट, तो भी हमसे जो है 1000 रुपए ले रहा था वो दुकानदार। अब देखिए जीएसटी 5% हो गया है, तो भी दुकानदार हमसे क्या कर रहा है? 1000 रुपए ही ले रहा है। यानी कि हमें क्या फायदा हुआ? एक कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं। तो देखिए इसमें फायदा किसका होने वाला है? यहाँ पे फायदा होगा मैन्युफैक्चरर का, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो गुड्स का प्राइस यानी एमआरपी डिसाइड करता है, उसको प्रॉफिट होने वाला है। देखिए कैसे? देखिए जैसे 12% के केस में क्या था, उसका रेट क्या था? 892.86 पैसा था, राइट। बट देखिए वही अब क्या हुआ? अब बढ़ गया। कितना बढ़ गया? देखिए इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, एंटर कर। देखिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 59.52 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसका? जो मैन्युफैक्चरर है। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होने वाला है उसको होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि देखिए कस्टमर जो है, कस्टमर को तो वही रेट में मिलने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज और एक है, जैसे बताया मैंने मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा। लेकिन अगर यह मैन्युफैक्चरर एक काम करता है, जैसे कि एमआरपी था 1000 रुपीज, उसको अगर वो कर देगा एमआरपी 9000 रुपीज, तब देखिए यहाँ पे कस्टमर को प्रॉफिट होगा कितना रुपीज का? 1000 रुपीज का। देख सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग? तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर कंपनी के ऊपर। अगर वो रेट्स कम कर दिए तो कंज्यूमर का फायदा है, वो रेट्स कम नहीं कर दिए तो कंज्यूमर का कोई फायदा नहीं है। ओके, ये हो गया पहला सिनेरियो। अब देखिए यहाँ पे सेकंड सिनेरियो। देखिए सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए 1000 रुपए का गुड्स है, ठीक है, तो 1000 रुपए प्लस जीएसटी सेल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं, ठीक है। देखिए उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपीज प्लस टैक्स। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल पर निकालते हैं 12% के सिनेरियो में, तो मल्टीप्लाई बाय 6% लिखेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर अगेन यहाँ पे इक्वल टू टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय 6%, एंटर करेंगे। ओके, तो हमारे जीएसटी में निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू टैक्सेबल प्लस जीएसटी। अब कितना हुआ? देखिए इसमें अगर 6% यानी कि जो टैक्सेबल है उसके ऊपर अगर 12% जीएसटी ले रहा है, 6% करके, टोटल उसका बन रहा है बिल 1120 रुपए का। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब रहेगा सपोज 5% का जीएसटी। देखिए उस केस में क्या होगा? इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2.5%, यहाँ पे इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2.5%, एंटर। और यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इस केस में आपको फायदा होने वाला है। अगर 5% रहेगा, देखिए आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इक्वल टू पहले जो रेट था वो माइनस करंट 5% वाला। देखिए तो कहीं ना कहीं आपको देखिए 70 रुपए का प्रॉफिट इसमें होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा जो गुड्स है जो परचेज करते हैं कि अमाउंट प्लस टैक्स, उस केस में आपको फायदा होने वाला है। चाहे क्योंकि देखिए इसमें एमआरपी से तो कोई मतलब है नहीं, जो अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, तो उस केस में यहाँ पे देखिए फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने देखा वो सिनेरियो था 12% से लेके 5% में आ जाएगा उस केस में, यानी कि एफएमसीजी के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे और एक सिनेरियो आता है 40% का केस, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे कि कोई 1 लाख रुपीज का जो है यहाँ पे गुड्स है, ठीक है। उसमें क्या था, पहले लग रहा था 28%, तो यहाँ पे लिखते हैं 28%, क्योंकि देखिए 28% की जगह पे जो है उसको हटा के अब किया गया 40% लग्जरी आइटम में, जैसे टोबैको हो गया या फिर लग्जरी होटल्स में रहना हो गया, वो सब में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 14%, फिर अगेन यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 14%। ओके, और सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे निकालना टैक्सेबल अमाउंट निकालना था ना, गलत कर दिया हमने यहाँ पे। तो इक्वल टू दिस सेल डिवाइड बाय 1.28 करेंगे, आपको प्रूफ करना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखे 28, एंटर,
देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ चुका है। ओके, ये हमारा निकल गया जीएसटी, सीजीएसटी। अब निकालेंगे इसका एसजीएसटी इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 14%। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर। यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया, यहाँ पे डबल चेक करते हैं। 1.28 हमने किया था इसमें, देखिए B8 में। ओके, ये सही आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे ठीक करेंगे। इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 14%, एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा एमआरपी था वही हमारा सेम आ गया। इसमें देखिए अमाउंट कितने का आ रहा है, मतलब रेट कितने का, देखिए 78,000 का गुड्स है, लेकिन उसमें एडिशनल आपको 20,000 रुपये टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस, अमाउंट सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे रहेगा 5%, सॉरी 5 नहीं 40%, क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स है ना, उसके लिए 40%। तो यहाँ पे क्या निकलेगा इसका टैक्सेबल, देखिए यहाँ पे 40 लिखेंगे, 1.4 से डिवाइड करना है। ओके, इक्वल टू एमआरपी डिवाइडेड बाय 1.4, एंटर। निकल गया टैक्सेबल अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय 20% सीजीएसटी, एंड यहाँ पे टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय 20%। अब यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो पहले था 1 लाख रुपीज का सामान, जिसमें लगता था 28% जीएसटी, देखिए इसमें क्या है, इसमें लग रहा है टोटल 21,875 रुपीज का जीएसटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 40% का हो गया है रेट, उसमें देखिए आपको इतना देखिए टैक्स लगेगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 28,571। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे इतना आ रहा है इक्वल टू दिस माइनस दिस। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दोनों को सम कर लेते हैं, दिस प्लस दिस। देखिए तो कहीं ना कहीं जो 40% जो जीएसटी आप लग रहा है आइटम, उसमें देखिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इतना रुपीज का जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए रेट जो आपका रेट कम हो चुका है, इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल। देखिए यहाँ पे रेट आपको, यहाँ पे ये रेट कम हो गया, और देखिए वही रेट आपका जीएसटी एडिशनल देखने को मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें आपका सिंपल से मैं बोलूं, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर रेट को कम करता है तो आपका प्रॉफिट है कंज्यूमर को, अगर रेट कम नहीं करता तो कंज्यूमर को कोई प्रॉफिट नहीं है। वैसा का वैसा ही जो चल रहा था वही चलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है आप समझ में आ गया होगा इस कैलकुलेशन से कि आखिर में किसको प्रॉफिट होने वाला है और कैसे प्रॉफिट होने वाला है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और एक प्यार से कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ ऐसे ही नई नई वीडियोस हमेशा ही। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो।